Ramesh has his account at Punjab National Bank. According to his cash book, his bank balance कितना है? तो हम यहाँ लिखेंगे बैलेंस. शुरू करो साथ साथ लिखना. लेकिन जब मैं बोर्ड पे होऊंगा तो अपना बोर्ड पे समझने वाला काम कर, लिखने का काम कर दूंगा. कैश बुक का बैलेंस कितना है तो बुक में चेक करो तो बताओ कितना रहेगा. जसप्रीत तो यहाँ पे लिख देगा. प्लस में होगा ना कैश बुक का बैलेंस. तो जिसका बैलेंस आपको स्टार्टिंग में दिया है, क्वेश्चन उससे स्टार्ट हुआ, उसको यहाँ पे टिक कर देना. ये भी ठीक बनेगा. उसको हमने क्या कर देना है, टिक कर देना. क्यों कर देना है? क्योंकि आप चेंजेस यहीं पे करोगे, वहां नहीं कर सकते. तो फर्क बराबर करने लगेगा कैश बुक में करोगे. ठीक है. आगे अब फर्क कहाँ का है. नंबर 1, he sent check of 90,075 to his बैंक. ये ना क्वेश्चन से चेक करना पड़ेगा. कुछ और है रमेश वाले की रहना. हाँ जी. he sent लैंग्वेज पढ़नी है बेटा, एग्जाम में लैंग्वेज समझ नहीं आएगी. he sent checks for 90,075 to his bank for collection, but check amounted to इतने were not collected by that date. रमेश ने सेंट चेक बजट कलेक्शन के लिए. पैसा बढ़ेगा इससे कि कम होगा हमारे अकाउंट में? बढ़ेगा. सेंट फॉर कलेक्शन. आपने मेरे को चेक दिया, अपने अकाउंट में डालूंगा ना बैंक पे, आप बैंक कलेक्ट करके लाएगा. सेंट फॉर कलेक्शन वर्ड क्या होता है? जैसा बढ़ेगा कम होगा. कितने के चेक भेजे? जैसे ही मैं 90,070 रुपीज के चेक भेजूंगा बैंक में, मैं कैश में क्या करूंगा? बैंक कॉलम बन रही, याद रखिएगा. कैश कॉलम मतलब तो 90,075 मैंने यहाँ पे प्लस साइड लिख दिया हूँ. सिंपल सी बात है. टू चेक लिख के कुछ भी लिख के तो बंदे का नाम होगा. लेकिन उसमें से 43769 के वर नॉट कलेक्टेड ये लिखा ना. तो बैंक में कलेक्ट कितने के हुए? मतलब ये नॉट कलेक्टेड 90 अगर ये लिखा होता इसमें से 43769 वर कलेक्टेड, तो मतलब यहाँ पे लिख दो ना कितने कलेक्ट हो गए, बाकी जो फर्क है वो नॉट कलेक्टेड है. चलो फर्क निकाल लो. 4630 मतलब 29185 के कलेक्ट हो गए कि नहीं हो गए? 4369 के क्या हो कलेक्ट नहीं हुए? इसके तो कलेक्ट हुए हैं. हमने यहाँ पे इतना प्लस कर दिया, बैंक ने सिर्फ इतना ही प्लस किया होगा. जब बैंक के जितने चेक आएंगे उतना ही प्लस करेगा ना. 90,000. अच्छा मैंने गलत से कर दिया. 90,000 से कर दिया. 46 बैंक ने खाली इतने के प्लस करे. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कमी बैंक में है. मतलब कि अगर मैं यहाँ पे और बढ़ा दूं, क्या बढ़ा दूं? 46 कितना है 769. अगर ये बढ़ा दूं बराबर हो जाएगी बात. हमने इतना प्लस किया, बैंक ने इतना प्लस किया, तो अगर ये बढ़ा दूं बात हो. लेकिन टिक कहाँ पे है? तो मैं यहाँ नहीं बढ़ा. जब टिक यहाँ पे होगा ना, टिक यहाँ पे कब होगा? जब यहाँ पे स्टार्टिंग जिससे करते टिक वही होगा. अगर यहाँ टिक होता तो मैं यहाँ बढ़ा देता, लेकिन टिक कहाँ पे? यहाँ पे. तो ठीक करना पड़ेगा. यहाँ पे हमने इतना प्लस कर दिया, बैंक ने इतना प्लस कर दिया, हम क्या कर दे? कितना अमाउंट जितना बैंक में नहीं गया, हम अगर 43769 यहाँ पे माइनस कर दें, माइनस साइड पे, अब बराबर हो जाएगा. चेक करो. आपको एट लास्ट का करना है कैश बुक इक्वल टू पासबुक लानी है. अब ये माइनस ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? चेक करो. आपका ये प्लस ये माइनस करोगे, ये प्लस में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमने क्या किया? एट लास्ट माइनस किया. ये आपकी रिकॉन्सिलिएशन एंट्री है. तो लिख दो नंबर 1 चेक सेंट बट नॉट क्रेडिटेड. हमने भेजे हैं बट बैंक में पहुंचे नहीं. प्लस करना माइनस 43769 हो गया. अगला आउट ऑफ द चेक इशूड बाय हिम. अब चेक इशूड क्या होता है? मैंने पिछली क्लास में याद कराया था. चेक इशूड का मतलब माइनस. ठीक है. चेक इशूड मतलब हमने चेक दिए, हमारे बैंक से पैसा घटेगा. चेक इशूड मतलब घटेगा. कितने के चेक इशू किया? आउट ऑफ चेक्स इशूड बाय हिम इन पेमेंट ऑफ हिज डेब्ट्स, चेक फॉर 29344
मतलब हमने कुछ चेक भेजे, हमने क्या कर दिया होगा, माइनस कर दिया होगा, इसमें तो लगता है माइनस कर दिया होगा। उसमें से कितने के चेक भेजे बताया नहीं, चलो छोड़ो। उसमें से 29344 के प्रेजेंट ही नहीं हुए, बैंक में पहुंचे ही नहीं। हमने माइनस कर दिए, बैंक ने माइनस नहीं किए। हम ठीक करने के लिए क्या करेंगे, तो इशू करेंगे ना, कलेक्ट थोड़ी करेंगे। तो माइनस किया ना, इशू माइनस होगा, हमने माइनस कर दिए। तो मैंने तेरे को चेक इशू कर दिया, मेरा माइनस हो गया। मैंने तेरे को चेक दिया, मैंने फटाफट माइनस कर दिया होगा, ये मेरे बैंक से निकाल लेगा, तूने बैंक में डाला नहीं चेक अभी तक, जेब में पड़ा हुआ, बैंक में पहुंचा ही नहीं। जब तक बैंक में चेक नहीं पहुंचेगा बैंक माइनस करेगा। मैंने इमीडिएटली जिस दिन चेक इशू किया मैंने माइनस कर दिया होगा। चेक इशू मतलब जाना, चेक डिपॉजिटेड या कलेक्टेड मतलब आना। तो मैंने इमीडिएटली माइनस कर दिया, पर इसने अभी तक माइनस नहीं किया, मतलब बैंक में पहुंचाया नहीं, तो मेरे बैंक में माइनस हुआ नहीं हुआ। मैं ठीक कहाँ करूंगा, वापस से प्लस कर दो, ठीक हो जाएगा। देख माइनस प्लस का आंसर जीरो आएगा कि नहीं आएगा, बैंक में जीरो एंट्री है। कितना प्लस करूंगा, 29। इतने के चेक मैंने माइनस किए हुए हैं और उस बैंक में कुछ एंट्री नहीं है, तो मैं उसको वापस से प्लस कर दूं अपने कैश बुक में, ठीक हो जाएगा, मामला जीरो हो जाएगा, जीरो जीरो तो प्लस करना है। और ये एग्जाम पता कैसा आएगा, इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, 29। अब अगर ये बिना अमाउंट के आ जाए, ये लिखा हुआ कि चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड में क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू कैश बुक चेक्स इशूड करे हैं बट नॉट प्रेजेंटेड, उन्होंने माइनस करा है कैश बुक में, तो बैंक में कुछ नहीं हुआ, तो प्लस करेंगे, प्लस करेंगे, ये आंसर होगा इसका। कि चेक इशू करे हैं बट बैंक में नहीं पहुंचे, मतलब चेक इशू पर दिमाग लगाना, चेक इशू मतलब माइनस करे होंगे, बैंक में नहीं पहुंचे, मतलब बैंक में कुछ जीरो एंट्री है, हम वापस से प्लस कर दूंगे। और अकॉर्डिंग टू पासबुक होता तो क्या करते, हमने माइनस कर दिए होंगे, अगर पासबुक पे टिक होता माइनस कर देंगे वापस, यहाँ का माइनस बराबर हो गया। बेसिकली बराबर करना है, अगर वहाँ कोई एंट्री नहीं तो प्लस को माइनस कर दो, माइनस को प्लस कर दो, ठीक है। नंबर 2 समझाने के लिए था बस। अब इसको अब बैलेंसिंग कैसे करते हो भाई, बड़ी साइड पहले कौन सी है, करो 5 4 9 9 3 12 12, वही सेम यहाँ लिखेंगे। दूसरी बैलेंसिंग आती कि नहीं आती, डबल लाइन से क्लोज कर देंगे और इसको माइनस कर दो। 14 में से 9 गया 5 और यहाँ रह गया 8, 8 में से 6 गया 2, 12 में से 7 गया 5, 11 में से 3 गया 8, 9 में से 5 5 8 5 2 5 5 9 5 5 8 अब आया बैलेंस एज पर, क्या है ये, पासबुक। आपका बैलेंस जो पासबुक में शो हो रहा है ना, देखो आपकी कैश बुक कितना शो कर रही थी, ये बैलेंस क्वेश्चन में लिखा ना, आपकी पासबुक में क्या शो कर रही थी बैलेंस, ये फर्क कितने का, देखो फर्क है ना, फर्क इन दो एंट्री का अब बराबर कर दिया। अगर यहाँ कैश बुक है तो यहाँ पासबुक, और अगर वहां पासबुक है तो यहाँ कैश। लेकिन लिखना कैसे होगा आंसर, माइनस है पासबुक का, माइनस पासबुक का माइनस क्या है, डेबिट। आप लेकिन उल्टा लिखोगे क्योंकि ये बैलेंसिंग फिगर है, सीडी हमेशा क्या बनता है, बीडी बनता है, हम बीडी वाला मानते हैं, मतलब ये माइनस क्या बनेगा नीचे जाके प्लस, हम प्लस वाला मानते हैं, प्लस क्या होता है क्रिकेट, उल्टा लिखना है। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही, लेकिन ये भी एमसीक्यू बन के आ सकता है कि नहीं, तो क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं एमसीक्यू, आप इसको करो मैं मिटाऊं फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं, बैलेंस एज पर कैश बुक, फिर एक क्वेश्चन कराऊंगा बैलेंस एज पर पासबुक, सिर्फ घर पे होमवर्क मिलेगा। अगली क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, अगली क्लास वाले परसों ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, 30 क्वेश्चन है इसमें, तो मैं दो दो करके होमवर्क दूंगा, दो दो या तीन तीन करके, कोई दिक्कत, 10 दिन में कर लोगे आराम से, टाइम भी नहीं। ये पूरा क्वेश्चन 5 से 10 मिनट लेता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं होता ये, 10 मिनट का होमवर्क होता है। करूँ बेटा, कर लो कर लो।
इनका हो गया, शुरू शुरू कर दो क्वेश्चन। फॉर्मेट बनाओ, जब भी फॉर्मेट बनेगा ये साथ बनेगा। फॉर्मेट बनाओ, स्टार्ट करो। वर्ड आपने करवा दिया, वर्ड कब कराया मैंने? इलस्ट्रेशन कराई थी मैंने। डेबिट के साथ क्या लिखूंगा? प्लस, और यहाँ क्रेडिट के साथ प्लस, मतलब प्लस इधर ही लिखना है हमेशा आपने। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, अब मैं रफली करूंगा, ठीक है? आप लोग फिर करना। क्वेश्चन, ऑन 31st March कैश बुक ऑफ महेश शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ इतने। कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब तो आपको ना पहले ये चेक करना कि जो क्वेश्चन है उसमें कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया है कि क्रेडिट बैलेंस दिया है। तो क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, बताओ कितना बैलेंस शो कर रहा है कैश बुक? 12,000। कुछ लिखा है तो डेबिट ही होगा, कैश बुक का मुझे डेबिट मेरा अलग क्वेश्चन है। कैश बुक का डेबिट कितना है? अगर लिखा हो डेबिट बैलेंस तो क्या लिखो, कहाँ डालोगे? ये देखो, अगर डेबिट बैलेंस तो प्लस, और क्रेडिट बैलेंस लिखा होगा कैश में तो माइनस पर डाल दो। अपन मुझे 100% डाल दो, पासबुक में तो होता ही यहाँ दिया होगा, क्योंकि तो एंट्री नहीं की होगी ना, मैं तो मिस हो गई एंट्री, तो माइनस में आ रहा होगा आंसर। तो कितना है? 12,000। ठीक है, आगे। अरे तो पासबुक की एंट्रीज अलग थी, ठीक है, डिफरेंट बैलेंस है, पता नहीं कितना दे रहा है, वो आंसर नहीं लिखा है। पहला, चेक पेड इनटू द बैंक, ये आप बताओगे मेरे को पहले में करना क्या, जसप्रीत तू सोच के बताएगा, जिसको आता है वो कर लेगा। Checks paid into the bank 8,000, but out of these only check 5,500 credited by bankers. पहले आधी पढ़ो, चेक्स पेड कितने करें? हमने क्या किया होगा? टिक का करना है, टिक बताओ, टिक किस पे करो? पे करो टिक, किस पे करो? कैश बुक पे कि पासबुक? कैश बुक पे भाई, कैश बुक। हमने सही का करना काम, कैश बुक पे करना, पासबुक पे, जो क्वेश्चन है वहां पे। हाँ जी, चेक कितने के पे करे हमने? हमने एंट्री यहाँ करी होगी, यहाँ करी होगी, प्लस में माइनस में, हमने कितना कर दिया? माइनस। अब आगे बता, बैंक में क्या हुआ? बैंक में 55 मिनट में हो जाए कि नहीं हो, ये भी चेक करना होता है। 55 हो जाए बट 15 नहीं। पेड इनटू द बैंक क्या बेटा? पेड इनटू द बैंक समझते हो? पेड, पेड का मतलब क्या होता है? इनटू द बैंक, पैसा ऐड होगा यहाँ पे। जब भी पेड इनटू बैंक होगा, पैसा हमने बैंक में डाला, हमने चेक डाले बैंक में। जब मैं अपने बैंक में चेक डालूंगा, मेरे बैंक में पैसा आएगा, जाएगा? और बैंक ने कितना क्रेडिट किया? किया कि नहीं किया? किया। देख, बैंक ने क्रेडिट किया, क्रेडिट मतलब बैंक का प्लस। तो अगर मैं यहाँ माइनस करता, बैंक प्लस करता कभी? बैंक तो माइनस ही करता ना। तो बैंक ने कितना प्लस किया? ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1500 रुपए क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो यहाँ कर दो माइनस और लिख दो चेक पेड बट नॉट क्रेडिटेड, चेक पेड बट नॉट क्रेडिटेड। The receipt column of cash book undercast by ये। अंडरकास्ट का मतलब क्या होता है पहले समझ लो। अंडरकास्ट मतलब जितना होना चाहिए उससे कम बैलेंस दिखा है। मतलब कई बार सीडी से बीडी लिखते हो ना, तो सीडी से बीडी लिखते में 200 रुपए का फर्क आ गया, हमने ही कैश बुक पे गड़बड़ कर दी। यहाँ पे यहाँ का पंगा ही नहीं है। सीडी में था 4800, हमने लिख दिया 4600 बीडी पे गलती से, 8 को 6 बना दिया, लिखने में मिस्टेक हुई। हमने क्या सीखा? सीडी बीडी सेम होना चाहिए, मंथली एंड एंट्री, मंथली स्टार्टिंग एंट्री सेम होनी चाहिए। तो सीडी में 4800 था, हमने 46 लिख दिया, मतलब कम लिख दिया।
एक वर्ड आएगा ओवरकास्ट, ओवरकास्ट मतलब ज्यादा दे दिया, 46 का 48 कर दिया या 5000 कर दिया, बात समझ। अब अंडरकास्ट मतलब जितना बैलेंस है उससे कम लिखा, कितना कम लिखा, 200 रुपए। जब 200 रुपए कम लिखा तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो यहाँ तो पासबुक का पंगा ही नहीं ना, हमने ही 200 रुपए क्या कर दिया, कम लिख दिया। अंडर का समझ तो माइनस कर दिया गलती से, जितना बैलेंस है उससे 200 कम लिखे, ठीक करने के लिए क्या करोगे, 200 प्लस करोगे कि नहीं करोगे। अगला थर्ड पॉइंट, लिखना भी वही है, कैश बुक अंडर कास्ट 3 आ गया। ऑन 29 जून, पढ़ने में ध्यान दो बेटा, ऑन मैं टाइम दे दूंगा नोट करने के लिए। ऑन 29 जून अ कस्टमर डिपॉजिटेड 3000 डायरेक्टली इन द बैंक अकाउंट, बट इट वाज एंटर्ड इन द पासबुक ओनली। कस्टमर ने मेरे खाते में कितने जमा करा दिए, पहली एंट्री कहाँ होगी, पहली क्लास होगी क्या, क्या चलिए चेक कर लो। ये जो हम करते हैं तो हम कैलकुलेट करते हैं, ये डायरेक्टली मेरे बैंक में ऐड हुआ सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना, ओनली का मतलब लिखा लास्ट में पासबुक ओनली, मतलब खाली एंट्री। यहाँ मेरे को पता ही नहीं मेरे कस्टमर ने मेरे बैंक में कैसे डाल दिया, मेरे को पता ही नहीं, तो कैसे ठीक करूँगा, यहाँ भी क्या कर दूँ, 3000 ऐड हो जाएगा, मुझे लिखा बना कुछ बना कर यार, कुछ बना कर चेक एंटर्ड, चेक पे डायरेक्टली इनटू बैंक, कुछ भी बना के बना कर दो, ठीक है। चौथी एंट्री, पहले एंट्री कर लो फिर नोट करते हैं। चेक ऑफ 9200 वर इशूड, इशूड मतलब माइनस प्लस माइनस, हाँ, इशूड ऑन विच, चेक कितने के इशू करें, पहले तो इसको लिख दो, जब मैं इशू करूंगा तो मैं यहाँ लिखूंगा ना, आउट ऑफ विच 22 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 15 जुलाई। देखो हमारा महीना का खत्म हो रहा है, स्टार्टिंग में देखो हम कब तक की बना रहे हैं, 30 जून तक, जून है ना, जून तक की। हमने चेक कितने इशू करे, अब 22 के प्रेजेंट हुए हैं, मतलब बैंक में पहुंचे हैं, प्रेजेंट मतलब पहुंचना, प्रेजेंट हुए, लेकिन कब पहुंचे हैं, 15 जुलाई को। क्या 30 जून तक पहुंचे, हम 30 जून तक चेक करते हैं। अब ये मत देखना कि सर पहुंचे तो गए हैं, हम ये देख रहे हैं कि 30 जून तक 2200 के चेक नहीं पहुंचे, प्रेजेंटेड मतलब पहुंचे, मतलब कब, लेकिन कब पहुंचे, 15 जुलाई को। 30 जून तक पहुंचे, 2200 के पहुंच चुके हैं, कब पहुंचे वही तो पूछ रहा हूं, 15 जुलाई को, जुलाई को अगले महीने पहुंचे हैं। हम कब तक की बना रहे हैं, इस महीने की, 30 जून तक पहुंचे, वैसे पहुंचे लेकिन 30 जून तक नहीं पहुंचे, तो हमारे लिए तो बैंक 30 जून तक हमारे यहाँ पे कर दिया, लेकिन यहाँ पे 22, इसको डालू, इसकी जरूरत तो नहीं है हमारे में। मान लो कि हमने 2200 ऐड कर रखा था, बैंक में 2200 रुपए हुआ ही नहीं है ना, 2200 के नहीं पहुंचे ना बस, तो 2200 के नहीं पहुंचे तो ठीक कैसे करेंगे, हमने यहाँ 2200 माइनस कर रखा है, बैंक को 2200 माइनस नहीं हो रखा, तो फिर से प्लस, ठीक है, हमने यहाँ पे काम करेंगे तो प्लस साइड पे हमारी बात। 9200 से मतलब है जितने के भेजे उससे क्या मतलब, जितने के नहीं पहुंचे उससे मतलब है कि बैंक में हमने इतने के भेजे यार, बैंक में नहीं पहुंचे, हमने भेजे मतलब माइनस, वापस से प्लस कर। पासबुक शोज अ क्रेडिट ऑफ 330 एज इंटरेस्ट एंड डेबिट ऑफ, पासबुक कितना शो कर रहा है क्रेडिट का, पासबुक मुझे इंटरेस्ट देता है हमारे को, हमारे अकाउंट में ऐड करता है, तो 330 एज इंटरेस्ट और क्रेडिट ना फेवरेबल मतलब क्या होता है, प्लस। अब देखो कैश बुक का फेवरेबल क्या हो गया, डेबिट, पासबुक का फेवरेबल क्या हो गया, पासबुक में आई फेवरेबल, पासबुक का क्रेडिट हो गया, माइनस में जाएगा, मैं फेवरेबल फिर हाँ जाएगा प्लस, हाँ लेकिन स्टार्ट किससे करना, पासबुक से। हाँ जी, आगे क्या था, बैंक ने कितना इंटरेस्ट दिया है 330 और चार्जेस कितने काटे हैं, डेबिट ऑफ 60। ये एग्जाम में डेबिट क्रेडिट लिखा नहीं आएगा, कुछ समझना, इंटरेस्ट मुझे बैंक देता है और चार्जेस मुझे काटना है, हमको पता ही नहीं, तो क्या करें ठीक करने के, मुझे कहीं कहीं लिखा होगा हमको नहीं पता, ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि बैंक जो इंटरेस्ट करने में पता नहीं होता, तो ठीक कैसे करें, 330 पूरा कर दे, पूरी एंट्री करो ना तुम, बैंक ने इतना इंटरेस्ट दिया, दे दो, ये भी काट दो, इसकी जगह पे ये एंट्री, इसकी जगह ये कंफ्यूजन दे दी माइनस कर दे दी, बात तो एक है, बहुत सारी बात है ना, दिक्कत कोई नहीं है, आंसर तो हम 330 क्या करते हैं, ऐड कर दें और 60 रुपए क्या करते हैं, माइनस कर दें,
बैंक ने ऐड किया, हम भी ऐड कर देंगे, बैंक ने माइनस किया, यहाँ पे काम करना ना। अब इससे क्या करोगे, बड़ी वाली साइड में क्या करोगे, टोटल करोगे, करोगे कि नहीं करोगे? 12,000, 15,000, 16, 17,000, 17 और 500, 17, 530 अक्षर नहीं 17,500 है ना। और ये भी आ गया 17,530 माइनस कर लेते 1560, 15,720 नहीं आ रहा है, टोटल कर दिया मैंने 15,670 आ रहा है, 15,670 3, 4, 5, 6, 7 ये 330 उससे मतलब नहीं, अभी टोटल होगा ना तुम्हारा, इतनी मिस्टेक की है ना। 17,770 है, 730 सॉरी माइनस 170 आ गया। फोर्थ वाले में सीधा लिखेगा, वही फोर्थ में लिखो बैंक चार्ज इंटरेस्ट, फिफ्थ में लिखो बैंक पेड इंटरेस्ट, फिर लिखो बैंक चार्ज, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस क्या लिख दो, इंटरेस्ट, बैंक पेड इंटरेस्ट, क्या लिख दो, बैंक चार्जेस, कुछ भी लिखना है। आपने फोर्थ वाले बता दिया, मैंने ना नंबर ध्यान नहीं दिया तो क्या करूंगा, मैंने उल्टे से करता हूं तो क्वेश्चन। अच्छा इसका आंसर क्या है, 16,170। मैं क्या लिखूंगा इसको, बैलेंस एज पर क्या लिखूंगा, साथ में डेबिट क्रेडिट को भी लिखना पड़ेगा, माइनस में तो प्लस कर दो, प्लस मतलब उल्टा कर दो, ठीक है, नोट करते हो, कर लो, फिर मिटाते हो। क्वेश्चन और क्या है क्वेश्चनों में, अब चेक कर लो पहले। माइनस जो इशूड होते हैं वो क्रेडिट होते हैं, माइनस होता है, क्रेडिट होते हैं। और ये बना दी पासबुक, अगर अगले महीने वो उसमें पैसे डाले जिस रुपए को दिए थे देखते हैं तो हो जाएगी, प्लस हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई, ये तो नॉर्मल नोट है ना। चलो पेन छोड़ दो, शुरू हो जाओ बोर्ड पे। पहली एंट्री, बैलेंस एज पर क्या दिया हुआ है, पासबुक, तो यहाँ से लिखेंगे पासबुक दो बैलेंस दिखाता है, या तो प्लस में या माइनस में। ऊपर हेडिंग क्या रहती है, फेवरेबल, फेवरेबल का मतलब बताया था क्या होता है, प्लस, बुक में ही लिख लो, फेवरेबल का मतलब होता है प्लस। तो बैंक का प्लस क्रेडिट होगा डेबिट होगा, लेकिन अगर बुक में क्वेश्चन में फेवरेबल नहीं दे रखा, लिखा है कि बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट, तो मतलब प्लस है, ठीक है। क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, उसको मतलब क्योंकि हम पासबुक का बना रहे हैं, पासबुक क्रेडिट प्लस होता है, तो यहाँ चेक करना पहले। ये ना हो कि तुम सिर्फ बोलोगे सर क्रेडिट तो माइनस होता है, वो कैश बुक होता है। अब पासबुक अंडरलाइन कर लो, और प्लस में कितना बना, 50,000, टिक कहाँ डालूंगा, टिक पासबुक में। अब जो सारे काम करने हैं किसमें करने हैं, पासबुक में करने हैं, मतलब बैंक ठीक कर रहा है, हम ठीक नहीं करेंगे। जो गलतियां पहले हम ठीक कर रहे हैं, बैंक ठीक कर रहा है, या मैं ही बैंक में जाके बैठ के ठीक कर रहा हूँ, कुछ भी ऐसा कुछ होगा, ठीक है। 3 चेक्स, 3 अलग अलग चेक्स लिख दे, 6,000 का, 3937 का, 1525 का, इशूड इन द लास्ट वीक, अच्छा जुलाई तक बन रहा है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सारा काम यहाँ डेट का है, 31 जुलाई तक बन रहा है। हाँ 3 चेक लास्ट वीक ऑफ जुलाई में, मतलब जुलाई में आएंगे, इशू करे हैं, नॉट प्रेजेंटेड द बैंक, अगस्त तक प्रेजेंट नहीं किए, मतलब किसी ने, मैंने किसी को 2-3 तुम लोगों को दे दिया होगा, तुमने किए ही नहीं, पर्चे पे पड़ेगा। मैंने क्या किया होगा जब इशू किया होगा, मैंने तीनों चेक कर दिए होंगे, माइनस माइनस माइनस, लेकिन अब यहाँ पे होगा, अभी तक हम क्या करते, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ तो यहाँ प्लस करते थे, अब वहां भी हम तो क्या करेंगे, माइनस माइनस माइनस, पासबुक पे ठीक होगा। क्वेश्चन ये सेकंड फॉर्मेट है करने का, पहला था कैश बुक वाला, अब हम करें पासबुक वाला, चीजें वही करनी है। अगर यहाँ पे टिक है तो यहाँ प्लस कर दूंगा, बराबर जाएगा, यहाँ पे टिक है तो माइनस कर दूंगा, बराबर कर दूंगा। तो कितने के जितने के 6,000 टोटल करके भी डाल सकते हो, अलग अलग मर्जी है, वो इतनी छोटी सी बात है। क्या वो आपकी मर्जी है। अगला टॉप, 2 चेक ऑफ 500 एंड 650 सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, मतलब ऐड की सब्ट्रैक्ट,
500 का हमने ऐड कर दिया और 650 का भी क्या कर दिया, ऐड कर दिया। आगे क्या है, वर नॉट एंटर्ड इन पासबुक 31 जुलाई तक पासबुक में एंटर ही नहीं करा बैंक ने। अभी ऐड, जब हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, देखो ये हमने किया, ये ठीक करा, ठीक को सफल करता हूँ मैं हमेशा, ये हमने किया होगा, और पासबुक में ठीक करना, ठीक पासबुक में, पासबुक में ऐड कितना हो गया इसका 650 और 500, साढ़े ये 500 और 600। बेटा क्वेश्चन पढ़ना क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो ये हमने ऐड किया कि सब्ट्रैक्ट किया, पहले हमने किया, पहले बैंक ने किया होगा, हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो देखिए यहाँ पे अब बैंक में क्या हो रहा है, बैंक में एंटर नहीं करे, बैंक ने पासबुक में एंटर नहीं करे, बैंक में कुछ भी नहीं है, ठीक यहाँ करना वहां करना, अगर यहाँ करना होता तो क्या करता, माइनस प्लस तो हमने किया ना, प्लस मैंने दोनों कैसे कर देगा, प्लस तूने पहले किया, ठीक करने के लिए क्या करता बेटा, बात को समझ, तू पता क्या पढ़ रहा है, तू कह रहा सर यहाँ प्लस माइनस कर दिया, फिर यहाँ प्लस वो लिख देगा, आपने पहले प्लस किया क्योंकि बैंक, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वाला प्लस है, ठीक करने के लिए क्या करते हैं, टिक यहाँ होता है, टिक यहाँ पे फिर सेम होता है, हम सम कर क्या है, क्वेश्चन कह रहा है वहां पे ही माइनस, यहाँ कुछ नहीं होता, जब इसकी यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे एंट्री है, टिक कहाँ पे है यहाँ, तो ठीक करने के लिए ये हटाना पड़ेगा, तो यहाँ माइनस कर दूंगा, लेकिन अब टिक कहाँ है, यहाँ पे है, अब यहाँ पे प्लस हो चुका है, लेकिन यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है, सिंपल सी बात, तू इकट्ठा चेक कर रहा है, प्लस माइनस होता है, अगर कैश बुक है तो माइनस कर दो, पासबुक है तो सेम बराबर करना है, प्लस हो गया, अगली एंट्री, बैंक चार्ज 460 फॉर इट्स कमीशन, बस आगे नहीं पढ़ रहा, बैंक ने चार्ज कितने की कमीशन, तो पहले एंट्री यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, प्लस में माइनस में, बैंक ने 460 क्या कर दिया माइनस, हम ठीक कैसे करें, पिछले क्वेश्चन में ये माइनस यहाँ पे तो हमने यहाँ माइनस कर दिए थे, लेकिन बैंक 460 माइनस क्यों करेगा, इसने कमीशन दी है, बैंक चार्ज फॉर इट्स कमीशन, बैंक ने कमीशन नहीं तो चार्ज हमसे चार्ज करेगा, तो आपसे कैश भी तो माइनस होगा ना, बैंक अपने हमारे अकाउंट से लेस कर देगा, हमसे मालूम थोड़ी है, बैंक जब भी चार्जेस काटता है ना हमारे बैंक अकाउंट से अपना बिना बताए काट देता है, और चार्जेस वर्ड होता है, बट वैसे अगर हम यहाँ पे प्लस कर दें, कैसे प्लस में पता ही नहीं ना, देखा मैंने चार्ज कर लिया हमसे कमीशन चार्ज की, हमसे ली, और हमसे ली बैंक, हमसे पैसे कैश में लेने आता है, उनसे से पैसे लिए तो उसके बैंक में तो पैसे बड़े होंगे ना, बैंक के बड़े हैं ना, ये बैंक का अकाउंट है, ये मेरा बैंक अकाउंट, मेरे बैंक अकाउंट से पैसे माइनस कर दिए, मेरे पेटीएम से माइनस कर देंगे ऑटोमेटिक, बैंक में तो बढ़ गया पैसा, हमको बैंक अकाउंट, हमारे अकाउंट से पैसे कटोगे, अब तू बता क्या कह रहा है, ठीक है यहाँ पे क्वेश्चन तो कहीं भी लिख सकते हैं, जो क्वेश्चन कह रहा है ना, क्वेश्चन की आजादी कहीं भी लिख दो, लेकिन जो आपने करना है ये वाला, वो आजादी यहाँ पे खत्म हो जाती है, तो यहाँ पे क्या करेगा, सर्कल यहाँ पे कर दो, समझ में आ रही है, आगे अलाउड इंटरेस्ट ऑफ इतने, बैंक ने अलाउ किया, मतलब दिया, कितना इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट में देता है बैंक हमारे को, प्लस होता है और चार्जेस में से माइनस होता है, बैंक ने कितना इंटरेस्ट दिया 100 रुपए, तो बैंक ने दिया होगा तो कहाँ लिखा होगा पहले, यहाँ पे हम ठीक कैसे करें, ये ठीक है, अगर ठीक यहाँ होता तो यहाँ प्लस कर देता, इसलिए कुछ नहीं ऐसा, तो यहाँ पे माइनस तो माइनस, क्वेश्चन खत्म, तो डाउट है तो बताओ, टोटलिंग पहले किसकी करूंगा, ये वाले की, 5 11 और कैलकुलेटर यूज करना बंद कर दो, एग्जाम में कैलकुलेटर मिलेगा नहीं, ऑफिस कैलकुलेटर तुम्हारे स्पीड बढ़ेगी, अभी एग्जाम अगर अभी कैलकुलेटर यूज कर लोगे तो एग्जाम में स्पीड नहीं बन पाएगी, आंसर गलत आएंगे, तो प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, 6 5 11 यानी 6 4 10 15 16 51 610, इसमें से सारा ऐड करके माइनस करो फटाफट से, ये क्या आ गया, बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट, क्यों, क्योंकि माइनस है, माइनस को उल्टा कर दो प्लस, कैश बुक का प्लस डेबिट, सिंपल सी बात, जाना है जा सकते हो, क्वेश्चन करना है क्वेश्चन कर सकते हो,
मैं नहीं करूंगा, आप लोग खुद करो।